आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 2 जो कि पाक स्टडी यानी कि मुताला पाकिस्तान पर होगा, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ को रीड आउट करेंगे जो कि लेटेस्ट में बार बार पूछे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फातिमा अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर लेटेस्ट एंड इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 2 जो कि है मुताला पाकिस्तान के सेक्शन पर है। आज की इस वीडियो में हम रीड आउट करेंगे मुताला पाकिस्तान के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यू जो कि लेट टेस्ट में बार बार रिपीट हो चुके हैं। टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर। अच्छा, पाकिस्तान का जो कौमी तराना था सबसे पहले किसने प्ले किया था इसको? फर्स्ट ऑप्शन है रज़ा शाह पहलवी ऑफ ईरान, अब्दुल सलाम मुबारक ऑफ ओमान, हसन रूहानी ऑफ अफगानिस्तान, नोन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रज़ा शाह पहलवी ऑफ ईरान, इन्होंने किया था। अच्छा, इसका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल एंथम जो था वो किसने लिखा था? तो हफीज जलंधरी थे जिन्होंने नेशनल एंथम लिखा था पाकिस्तान को कौमी तराना। क्वेश्चन नंबर 2, द प्लान ऑफ डिवीजन ऑफ इंडो पाक वाज अनाउंस्ड ऑन। पाको हिंद की तकसीम के मंसूबे का ऐलान जो था वो कब किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 23 जुलाई 1946, 22 मार्च 1945, 3 जून 1947, 14 जनवरी 1947। इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 जून 1947। 3 जून 1947 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट टू विजिट पाकिस्तान इन 1947 वाज। अमीर ऑफ इराक, अमीर ऑफ ईरान, अमीर ऑफ ओमान, अमीर ऑफ कुवैत। इसका करेक्ट ऑप्शन है अमीर ऑफ कुवैत। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू विजिट पाकिस्तान बिलोंग टू। अच्छा, वो जो सदर थे जिन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया था तो उनका ताल्लुक कहाँ से था? इंग्लैंड से था, इंडोनेशिया, अमेरिका, जर्मनी। इसका करेक्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 5, द म्यूजिक ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज कंपोज्ड बाय। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसका जो म्यूजिक था वो किसने कंपोज किया था? फर्स्ट ऑप्शन है अहमद अली चागला, सेकंड है इमरान सलीम, यहिया खान, नदीम इकबाल। इसका करेक्ट ऑप्शन है अहमद अली चागला। क्वेश्चन नंबर 6, द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइंड बाय। पाकिस्तान का जो झंडा था वो किसने डिजाइन किया था? आजम शाह, फहीम इमरान, आमिर उम्मीद अलीम, सैयद अमीरुद्दीन कदवाई। इसका करेक्ट ऑप्शन है सैयद अमीरुद्दीन कदवाई। क्वेश्चन नंबर 7, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग आफ्टर मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो मुस्लिम लीग के सदर थे वो कौन थे? चौधरी इरफान इकबाल, चौधरी खलीकुज़्ज़मान, चौधरी जाहिद नदीम, चौधरी रहमान अली। इसका करेक्ट ऑप्शन है चौधरी खलीकुज़्ज़मान। क्वेश्चन नंबर 8, द यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी in Karachi was established in August 15, 1947, 14 March 1956, March 22, 1976, 14 July 1966। इसका करेक्ट ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। जो अक़वाम मुत्तहदा थी वो कराची में कब स्टेबल की गई थी या कब कायम की गई थी उसकी एम्बेसी को? ठीक है, तो वो की गई थी 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फर्स्ट यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान में अमेरिका की तरफ से जो पहले सफ़ीर आए थे उनका नाम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है आदम मोलावर मांटोग्यू, बर्नहार्ड श्लाघेक, यही कमाल बियातली, पॉल एच एलिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है पॉल एच एलिंग। क्वेश्चन नंबर 10, एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर।
तकसीम के वक़्त जो बरतानिया का वज़ीर आज़म था वो कौन था? क्लेमेंट एटले, आर्चर डेविड, माइकल जेम्स, जेम्स एम्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लेमेंट एटले। क्वेश्चन नंबर 11, द ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद इज। फैसलाबाद का जो पुराना नाम था वो क्या था? सुल्तानाबाद, रहीनपुर, लैलापुर, जलालाबाद। इसका करेक्ट ऑप्शन है लैलापुर। क्वेश्चन नंबर 12, द ओल्ड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज द सिटी ऑफ। जो पाकिस्तान का पुराना दारुल हुकूमत था वो कौन सा था? कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद। इसका करेक्ट ऑप्शन है कराची। क्वेश्चन नंबर 13, राजा दाहिर वाज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? इंडिया, सिंध, पंजाब, NWFP। अच्छा, ये जो NWFP है ना, ये खैबर पख्तूनख्वा का है। सबसे पहले इसको NWFP के तौर नाम पर जाना जाता था, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस। तो अब इसको KP का नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14, पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड इन द ईयर। जो तकसीम बंगाल थी वो किस साल में हुई थी? 1902, 1909, 1911, 1905। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1905, 1905 में हुई थी। अनोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड इन। अच्छा, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी वो स्टार्ट तो हुई थी 1905 में, लेकिन जो उसको ख़त्म किया था वो किया गया था 1911 में। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1911, 1956, 1962, 1971। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1911। अच्छा, इसका ये भी बन सकता है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी इसको किसने ख़त्म किया था? तो इसको किंग ऑफ जॉर्ज ने ख़त्म किया था। क्वेश्चन नंबर 16, कायदे आज़म प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने जो 14 नुकात दिए थे वो कब पेश किए थे? 1927, 1929, 1928, 1932। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1929। क्वेश्चन नंबर 17, पाकिस्तान शेयर्ड इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज। पाकिस्तान ने जो अपना बॉर्डर है वो कितने ममालिक के साथ जो है वो शेयर किया हुआ है? 4 ममालिक से है। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड 3, 4 एंड 5। इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस किस मुल्क के साथ किया हुआ है, कौन कौन कंट्रीज के नाम क्या है? अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया एंड ईरान। इन ममालिक के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर जो है ना वो शेयर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, हु प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर रेजोल्यूशन। जो करारदाद लाहौर थी वो किसने पेश की थी? करारदाद लाहौर की जो सदारत थी वो किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है फजलुल हक, चौधरी ब्रादर्स, लियाकत अली खान, अब्दुल रब निश्तर। इसका करेक्ट ऑप्शन है फजलुल हक ने। फजलुल हक ने करारदाद लाहौर जो है वो पेश की थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि करारदाद लाहौर जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो वो मंटू पार्क में हुई थी, जिसको कि अब इकबाल पार्क कहा जाता है। पाक अफगान बॉर्डर इज कॉल्ड। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है जो मिलता है आपस में, उसको क्या नाम दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है ड्यूरल लाइन, हाइडेनबर्ग लाइन, MC मेहॉन लाइन, डेलिमेटेड लाइन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ड्यूरल लाइन। क्वेश्चन नंबर 20, लार्जेस्ट डिसर्ट ऑफ पाकिस्तान इज। थर, चोलिस्तान, रावी या सहारा डिसर्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है थर। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि ये तो लार्जेस्ट पूछा है, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट डिसर्ट है पाकिस्तान का वो कौन सा है? वो है थल, जो कि चोलिस्तान में वाक़िया है। लेकिन ये जो थर है ये पंजाब में वाक़िया है। क्वेश्चन नंबर 21, सरदार अब्दुल रब नश्तर वाज गवर्नर ऑफ पंजाब, NWFP, सिंध, बलोचिस्तान। इसका करेक्ट ऑप्शन है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पहली खातून थी गवर्नर थी वो कौन थी? शमशाद अख्तर थी, नौरीन अख्तर थी, आयशा जलाल थी या बिस्मा अल्ताफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है शमशाद अख्तर। क्वेश्चन नंबर 23,
पाकिस्तान परचेस्ड ग्वादर फ्रॉम, पाकिस्तान ने ग्वादर जो बंदरगाह थी वो किन से खरीदी थी? चाइना, इराक, ईरान या मोस्कैट? इसका करेक्ट ऑप्शन है मोस्कैट से खरीदी थी। क्वेश्चन नंबर 24, चोलिस्तान डिसर्ट इज लोकेटेड इन सिंध, पंजाब, NWFP, बलोचिस्तान? इसका करेक्ट ऑप्शन है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 25, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू के लिहाज से जो पाकिस्तान की दरामदाद है वो कौन सी है जो ज़्यादा है? वीट है, राइस है, कॉटन है, फुटबॉल है? कॉटन है, कपास। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सुप्रीम कानून साज अदारा था वो क्या है? पार्लियामेंट, जजरी, सेनेट या नेशनल असम्बली? इसका करेक्ट ऑप्शन है पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज द अपर हाउस इन पार्लियामेंट? प्रोविंशियल असम्बली, कैबिनेट, नेशनल असम्बली, सेनेट? इसका करेक्ट ऑप्शन है सेनेट। क्वेश्चन नंबर 28, इन पाकिस्तान हाईएस्ट एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू, पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो कहाँ से जनरेट की जाती है? कोयला, मिनरल्स, हाइडल, वाइन? इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइडल। क्वेश्चन नंबर 29, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर? इसका करेक्ट ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 30, प्रिंसिपल सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसका फर्स्ट ऑप्शन है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद? इसका करेक्ट ऑप्शन है इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 31, अल्लामा मुहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस इन 1940, 1939, 1942, 1930? 1930 इसका करेक्ट ऑप्शन है। 1930 में अल्लामा मुहम्मद इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद जो है वो पेश किया था, जिसके अंदर उन्होंने यही कहा था, मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा किया था। क्वेश्चन नंबर 32, द वर्ल्ड वार 2 स्टार्टेड इन द ईयर, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है जो वर्ल्ड वार 2 थी वो कब शुरू हुई थी? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1940, 1939, 1919, 1945? इसका करेक्ट ऑप्शन है 1939। अच्छा वो ये भी पूछ सकते हैं कि जो वर्ल्ड वार 2 थी वो शुरू तो हुई थी 1939 में, लेकिन ये एंड कब हुई थी, इसका खात्मा कब हुआ था? तो ये 1945 को जी थी वो एंड हुई थी। और वर्ल्ड वार 1 के बारे में भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड वार 1 जो थी वो कब शुरू हुई थी, ये भी क्वेश्चन वो बन सकता है। जो वर्ल्ड वार 1 थी वो 1914 में शुरू हुई थी और उसका जो एंड था वो हुआ था 1918 में। वर्ल्ड वार 1 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 में एंड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश इन, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो कब स्टैब्लिश किया गया था, कब कायम किया गया था? 1947, 1948, 1949, 1950? इसका करेक्ट ऑप्शन है 1948। क्वेश्चन नंबर 34, विच नेशन वाज इन मेजोरिटी इन द स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनते वक्त जो हैदराबाद दक्कन में है वो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किन की थी? फर्स्ट ऑप्शन है मुस्लिम, सेकंड हिंदू, सिख, क्रिश्चियन? इसका करेक्ट ऑप्शन है मुस्लिम, मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा थी हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज अटैक्ड ऑन 11 सितंबर 1948? स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ मनावदार, स्टेट ऑफ जूनागढ़? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन। 1948 को 11 सितंबर 1948 को जो अटैक किया गया था, हमला हुआ था, तो वो हैदराबाद पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वाज द प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ पाकिस्तान इन द असेट्स? 750 मिलियन, 700 मिलियन, 1050 मिलियन, 950 मिलियन? इसका करेक्ट ऑप्शन है 700 मिलियन। पाकिस्तान का जो टोटल बिल था वो था 700 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मैनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वर वर्किंग इन द यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट टिल 1947? फर्स्ट है 10, सेकंड 12, थर्ड 16, फोर्थ
20। इसका करेक्ट ऑप्शन है 16। वो ये पूछ रहे हैं कि 1947 1947 तक 1947 तक जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी बरसीगीर की, वो कितनी फैक्ट्रियां जो थी वो काम कर रही थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 16 फैक्ट्रियां थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो थी वो 16 थी, जो 1947 तक पूरे बरसीगीर में जो थी वो चल रही थी या काम कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 38, द कश्मीर started their struggle for independence against Dogra rule in 1940, 1930, 1920, 1931। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1931। Question number 39, which organ of the United Nations passed resolution to hold plebiscite in Kashmir? General Assembly, Security Council, Trusteeship Council, International Court of Justice। इसका करेक्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट? बरसगीर की तकसीम के वक़्त जो इंडिया का हिंदुस्तान के वाइसरॉय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन था पाक हिंद का वाइसरॉय। क्वेश्चन नंबर 41, हु प्रेजेंटेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन? करारदाद पाकिस्तान की सदारत किसने की थी, किसने पेश की थी? फर्स्ट ऑप्शन है लियाकत अली खान, कायदे आजम, ए के फजलुल हक, अल्लामा इकबाल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए के फजलुल हक। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन? करारदाद पाकिस्तान जो थी वो कब मंजूर हुई थी? 23 मार्च 1930, 14 अगस्त 1947, 23 मार्च 1940, 11 सितंबर 1948। इसका करेक्ट ऑप्शन है 23 मार्च 1940, 1940 को मंजूर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? सर सैयद अहमद खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान। इसका करेक्ट ऑप्शन है नवाब सलीमुल्लाह खान। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की गई थी वो किस मुकाम पर की गई थी? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये ढाका के मुकाम पर की गई थी, और ये भी आ सकता है कि कब कायम की गई थी। ये 1906 को कायम की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड? 1905, 1906, 1911, 1930। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1906। क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? मोहम्मद अली जिन्ना, ख्वाजा नजीमुद्दीन, लियाकत अली खान, अयूब खान। इसका करेक्ट ऑप्शन है लियाकत अली खान। अच्छा, ये तो क्वेश्चन जो था वो फर्स्ट प्रेसिडेंट के हवाले, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के हवाले से था कि पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो लियाकत अली खान थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा थे। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। इन दोनों क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 46, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली खान, सिकंदर मिर्जा, मोहम्मद अली जिन्ना, अयूब खान। इसका करेक्ट ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले आइन का क्या नाम था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1947, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम एन इस्लामिक रिपब्लिक? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कब बना था? 14 अगस्त 1947, 1 जुलाई 1948, 23 मार्च 1956, 5 जुलाई 1977। इसका करेक्ट ऑप्शन है 23 मार्च 1956। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा था? लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची। इसका करेक्ट ऑप्शन है कराची। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस? पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को कब ज्वाइन किया था? 14 अगस्त 1947, 11 सितंबर 1947, 30 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947। इसका करेक्ट ऑप्शन है 30 सितंबर 1947। क्वेश्चन नंबर 51,
व्हेन डिड अल्लामा इकबाल डिलीवर हिज इलाहाबाद एड्रेस? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपना जो खुतबा इलाहाबाद था वो कब पेश किया था? 1928, 1930, 1932, 1940। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1930। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन? पाकिस्तान का जो नजरिया था वो किस बुनियाद पर था? वन नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, टू नेशन थ्योरी या सोशलिज्म? इसका करेक्ट ऑप्शन है टू नेशन थ्योरी। जो पाकिस्तान की बुनियाद थी वो किस नज़रिए पर रखी गई थी? वो दो कौमी नज़रिए पर रखी गई थी कि मुसलमान जो और हिंदू जो हैं वो दोनों अलग अलग कौमें हैं। सदियाँ इकट्ठे रहने के बावजूद वो एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं सके। उन लोगों के मज़हब, सकाफत, हर चीज़ जो है वो हिंदुओं से अलग है। इस बेस की बिना पर, इस दो कौमी नज़रिए की बिना पर ही पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया था। क्वेश्चन नंबर 53, कायदे आजम प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन विच ईयर? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपने 14 नुकात जो थे वो पेश किए थे वो कब किए थे? 1929, 1930, 1934, 1940। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1929, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन वाज द शिमला डेपुटेशन हेल्ड? 1905, 1906, 1911 या 1919 में? इसका करेक्ट ऑप्शन है 1906। ये मुसलमानों ने सरागा खान की क़यादत में हिंदुस्तान की तरफ एक वफद भेजा था जिसकी मुलाकात शिमला के मुकाम पर हुई थी, और वो भेजा था 1 अक्टूबर, मतलब कि 1 अक्टूबर 1906 को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 55, हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो झंडा था वो किसने डिज़ाइन किया था? हफीज़ लंदरी, चौधरी रहमत अली, सैयद अमीरुद्दीन किदवाई या मौलाना जफर अली खान? इसका करेक्ट ऑप्शन है सैयद अमीरुद्दीन किदवाई। क्वेश्चन नंबर 56, हु कंपोज्ड द म्यूजिक ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम? हफीज़ लंदरी, अहमद जी चागला, निसार बज़मी, जफरुल्लाह खान? इसका करेक्ट ऑप्शन है निसार बज़मी। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो नेशनल एंथम था वो रेडियो पाकिस्तान में पहली बार कब नशर हुआ था? तो वो 13 अगस्त 1954 को पहली बार रेडियो पाकिस्तान पर नशर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड? 12 मार्च 1949, 23 मार्च 1956, 4 अगस्त 1947, 30 जून 1948। इसका करेक्ट ऑप्शन है 12 मार्च 1949। क्वेश्चन नंबर 58, व्हेन डिड ईस्ट पाकिस्तान बिकम बांग्लादेश? जो पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा था वो बांग्लादेश में बांग्लादेश कब बना था? 1965, 1970, 1971, 1973। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1971। 1971 में पाकिस्तान का जो मशरकी हिस्सा था वो बांग्लादेश बन गया था। क्वेश्चन नंबर 59, हु गेव द टाइटल कायदे आजम टू जिना? कायदे आजम मोहम्मद अली जिना को जो खिताब था जिना का वो किन्होंने दिया था? लियाकत अली खान, मौलाना शौकत अली, मौलाना मुज़ाहिरुद्दीन, अल्लामा इकबाल? इसका करेक्ट ऑप्शन है मौलाना मुज़ाहिरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973? 250, 280, 300, 150? इसका करेक्ट ऑप्शन है 280। अच्छा, इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये तो पूछा था उन्होंने 1973 जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था ना, ये उसके आर्टिकल्स के बारे में पूछा। वो ये भी पूछ सकते हैं जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि 1958 में कायम किया गया तो उसके आर्टिकल्स कितने थे? उसके आर्टिकल्स 234 थे, और जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था जो 1962 में कायम किया गया तो उसके आर्टिकल्स 250 थे। इस चीज़ को भी आप लोगों ने ज़रा जहन में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है? जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो इंडिया बॉर्डर है उसके बारे में पूछा था, वो ड्यूरेंट लाइन उसको कहा जाता है। जो इंडिया का और पाकिस्तान का उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ड्यूरेंट लाइन, सेकेंड रेड क्लिफ लाइन, थर्ड ऑप्शन है मैक में लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल? इसका करेक्ट ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? ड्यूरेंट लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मेक में होल लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल? इसका करेक्ट ऑप्शन है ड्यूरेंट लाइन।
क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन डिड कायदे आजम डाई? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात जो थी वो कब हुई थी? 14 अगस्त 1948, 11 सितंबर 1948, 25 दिसंबर 30 जुलाई 1948। इसका करेक्ट ऑप्शन है 11 सितंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 64, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? जस्टिस मुनीर, जस्टिस ए आर कॉर्नेलियस, जस्टिस ए आर रहमान, जस्टिस सर अब्दुल राशिद। इसका करेक्ट ऑप्शन है जस्टिस सर अब्दुल राशिद। क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो थी वो कब कायम की गई थी? 1 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1947, 14 अगस्त 1948, 11 सितंबर 1948। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 जुलाई 1948। 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो थी वो कायम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, विच प्रोविंस इज द लार्जेस्ट बाय एरिया के लिहाज से? एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। इसका करेक्ट ऑप्शन है बलोचिस्तान। एरिया के लिहाज से जो सबसे बड़ा सूबा है वो है बलोचिस्तान। अगर एरिया के लिहाज से सबसे छोटा सूबा पूछा जाए, स्मॉलेस्ट प्रोविंस के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो वो आएगा केपी के, खैबर पख्तूनख्वा। क्वेश्चन नंबर 67, विच इज द लार्जेस्ट डिसर्ट इन पाकिस्तान? चोलिस्तान, थर, खरान, सहारा। इसका करेक्ट ऑप्शन है थर। क्वेश्चन नंबर 68, वेयर वाज नेचुरल गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान? सुई, कराची, ग्वादर, लाहौर। सुई, जो कि बलोचिस्तान के सूबे में है। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का हाईएस्ट बड़ा सिविल अवार्ड कौन सा है? निशान हैदर, तमगा इम्तियाज, हिलाल पाकिस्तान, निशान पाकिस्तान। इसका करेक्ट ऑप्शन है निशान पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑर्गन ऑफ द यूएन पास्ड रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनईएससीओ या आईसीजे। इसका करेक्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 71, हु वाज द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के कौमी शायर कौन है? फैज अहमद फैज, अल्लामा इकबाल, हफीजुल अंदरी, अहमद फराज। इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाय रेवेन्यू के लिहाज से? राइस, कॉटन, वीट, शुगर। इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉटन। क्वेश्चन नंबर 73, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर? 1996, 1997, 1998, 1999। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1998। क्वेश्चन नंबर 74, व्हेन डिड द सेकंड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टेक प्लेस? 1948, 1962, 1965, 1971। 1965। क्वेश्चन नंबर 75, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? फातिमा जिन्ना, बेनजीर भुट्टो, अस्मा जहांगीर, हिना रब्बानी, खान। इसका करेक्ट ऑप्शन है बेनजीर भुट्टो। डे स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 2 जो कि मुताला पाकिस्तान पर था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि आज का लेक्चर जो है वो आपको कैसा लगा। और जो स्टूडेंट्स 24 अगस्त के लैब टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं और किसी अकेडमी की तलाश में है तो वो हमारी फातिमा ला अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। फातिमा ला अकेडमी की तरफ से 15 डेज़ का सेशन स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त से, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे जूम पर डेली लेक्चर्स, डेली मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट नोट्स, मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, सोल्व्ड पास्ट पेपर्स प्लस गेस्ट पेपर, ऑफिशियली फातिमा ला अकेडमी की बुक। और जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। जज़ाकल्लाह।